अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपको अब ये जो है ना, इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की डिटेल्ड वीडियो के रिपोर्ट्स कैसे चेक करनी है, एंट्रीज़ कैसे डालनी है, तो वो मैं गाइड करता हूँ। सबसे पहले इसमें आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसमें यह है कि कस्टमर्स, वेंडर्स, बैंक और एक्सपेंसेस, ये 4 ऑप्शन आ रही हैं। ये आपको इसका सारा आइडिया हो गया होगा। मैं जस्ट एक दफ़ा बना के आपको तरतीब से लेके चलता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ठीक है जी, ये मैंने नाम लिख दिया, कस्टमर का नाम पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर उर्दू में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आ गया। और इसको मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, तो ग्रुप में इसको बना देता हूँ कि ये हमारे फीड मिल के फीड, या ये हमारा क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर है, मुल्तान पार्टी कर देते हैं कि ये हमारे मुल्तान की पार्टी है। एक ग्रुप बन गया इसका। तो ये इसका बैलेंस वगैरह ओपनिंग आ गया। कुछ मैं डालना चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ। इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अब सपोज़ मेरे से कोई गलती हो गई है इसमें, तो उसको मैं कैसे ठीक करूँगा? ये मैं देखता हूँ कि ये मेरे 2 बने हुए हैं। व्यू करूँगा तो जिस कस्टमर को मैंने चेंज करना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको एडिट करके मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने इसको शुजाबाद ग्रुप में डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद ये मैं एग्ज़िट करता हूँ, तो जब इसको खोलेंगे ये रिफ़्रेश हो जाएगा हमारा। सर्च करना है किसी को तो वो यहाँ से सर्च क्लिक करके F1 से सर्च हो जाएगा। सेम इसी तरह से वेंडर्स और बैंक पार्टीज़ और एक्सपेंसेस हमारे ख़र्चों के अकाउंट हो गए। तो ये एक मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसमें ऑफिस एक्सपेंस बना हुआ है। ये बन गया हमारा। इसी तरह से हम न्यू करेंगे और जो भी हम नया बनाना चाह रहे हैं वो बनते जाएंगे। ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, आपको ज़रूरत नहीं होगी। परचेज़ बिल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम परचेज़ बिल पे। परचेज़ बिल खोला मैंने। जो माल हमने परचेज़ किया, जो गाड़ी आई है हमारी, उसकी डेट, ड्यू डेट, सपोज़ मैं इसको कहता हूँ 16/2 को हमने इसको पैसे देने हैं। तो ये बुक नंबर वगैरह जो हमारा मैनुअल पेज चल रहा है वो आ जाएगा। एंटर करेंगे। कस्टमर के लिए डाउन एरो, और यहाँ पे मैं शहरियार, सपोज़ ये मैंने परचेज़ किया। एक वेंडर भी बना लेते हैं ताकि वो एक सैम्पल सही चले। तो मैं यहाँ पे एक वेंडर बनाता हूँ, न्यू। तो ये हमने परचेज़ किया। सपोज़ ये कोई वेंडर है हमारा, ये मैंने वेंडर भी रजिस्टर कर लिया। अब हम परचेज़ इनवाइस पे आते हैं। परचेज़ डेट, जिस तारीख को माल आया है तो ड्यू डेट लगानी है हमने 21/1/2025। और बुक नंबर पे हमारा पेज नंबर था 100। कस्टमर सेलेक्ट किया, वेंडर हमारा आ गया आयशा राइस मिल। गाड़ी आई थी TKR और बिल्टी नंबर उसका था 18056। जो भी लिखना चाहें, एनी नोट्स। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे F1 के साथ। सपोज़ हमारा आया था B2 Eris 6, जो भी प्रोडक्ट आई थी। लॉट नंबर हम करते हैं इसको 100, या मैं इसको कर लेता हूँ 1-14/1/2024 है। तो ये लॉट नंबर में आ गया। 200 बैग थे, 50 किलो भर्ती थी उसमें, और खुला वज़न कुछ भी नहीं था। हमने कोई कार्ड वगैरह भी नहीं लगाई।
ठीक है, 250 मन हो गया, आ गया 4500 इसका, तो हम कर देते हैं। B286 आया था और इसके साथ हमारे और भी साथ आ जाता है सुपर, कोई भी एनीथिंग। तो इसका लॉट नंबर हम कर देते हैं 2-14/1/2024। इसमें इसके 100 बैग थे, 50 किलो फिलिंग के साथ थे, और ये इसमें हमारा रेट इसका था 5000। ठीक है, बिल मुकम्मल हो गया। अब एस्केप का बटन, ESC का बटन दबाऊंगा, एस्केप करूंगा तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो माइनस करने हैं वो माइनस में लिख देंगे, अगर कोई प्लस करना है तो वो प्लस में लिख देंगे। सपोज मैं वेट चार्जेस 500 रुपये माइनस कर रहा हूँ, तो ये आप, तो इसमें हम जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डाल के, अच्छा अब इसमें कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह अगर प्लस माइनस करनी है तो वो हम एरो के साथ प्लस या प्लस माइनस साइन भी दबाएंगे तो आ जाएगा। सपोज हमने प्लस करनी है अमाउंट पे कमीशन को, ये ब्रोकरेज प्लस करनी है 0.2%, तो ये उधर उसके अकाउंट में प्लस हो गई। ठीक है, ये बारदाना वगैरह इसी तरह से सेम कुछ भी एंटर करेंगे और ये सेव पे आ गया कर्सर, तो यहाँ पे हमारा ऑटो सेव का ये पूछेगा सेव करना है, यस कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा बिल सेव हो गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा हम बिल में आते हैं, परचेज़ बिल। अब मैं इसको ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि मैंने परचेज़ बिल 1 कैसे डाला, किस तरह पोस्ट किया हुआ है। तो ये आप आ जाएंगे, इसमें डेट शीट नहीं देनी, जस्ट यहाँ पे आके 1 प्रेस करेंगे तो ये पहला बिल खुल गया हमारा। ठीक है, अभी इसको हमने सपोज प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट दबाएंगे, टाइटल अपना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे तो प्रिंटर को चला जाएगा। प्रीव्यू करेंगे तो हमारा ये व्यू में आ जाएगा कि इसका स्क्रीनशॉट दिखा देगा, कि स्क्रीन दिखाएगा कि किस तरह से प्रिंट होना है इसमें। तो ये हमारा इस तरह से ये प्रिंट शो करेगा। इसका 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल जो भी हमने प्लस माइनस किए हैं वो उस तरह से बिल ये पेपर पे इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक हो गया जी, इसको मैं, अच्छा यहाँ से अब आगे प्रोसेस, सपोज मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसकी पिक्चर फाइल बन जाए तो राइट क्लिक करूँगा खाली जगह पे, सेव रिपोर्ट एज पिक्चर फाइल, सेव एज PDF, एक्सेल, RTF। ठीक है, वर्ड में, एक्सेल में, या इसको PDF करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने PDF किया और यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे के बिल 1 ये सेव कर दिया, तो ये बिल भी हमारा सेव हो गया। ये मैं भी डेस्कटॉप पे बिल 1 ये PDF फाइल बन के आ गई इसकी। ये इस तरह से इसका ये पिक्चर पे PDF जो भी चीज़ हम सेव करना चाहेंगे वो हो जाएगी। उसके बाद हम इस पर चलते हैं वापस, इसको बंद करते हैं। सेम इसी तरह से हमारा सेल्स बिल है, सेम एज इट जैसे हमारा परचेज़ है उसी तरह से सेल्स बिल है। तो ये आ गया हमारा, और ये हमारी परचेज सेल की हो गई एंट्रीज। फिर उसके बाद आ जाता है कैश रिसीट, जब हमारे पास पैसे आते हैं, कैश आते हैं। ठीक है, तो कैश रिसीट यहाँ पे हमने सपोज शहरियार से पैसे आए हैं हमें, कैश रिसीव, जो भी नरेशन लिखेंगे, ये अमाउंट आई है। इसी तरह से किसी और पार्टी से आई है तो वो हम पार्टी सेलेक्ट करके एक ही में उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक सिंगल भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जब ये मुकम्मल हो जाएगा एस्केप का बटन दबाएंगे और सेव पे एंटर कर देंगे तो ये बिल से कैश सेव हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास 2 पेमेंटें रिसीव हुई हैं कैश की शक्ल में, और इसी तरह से अब जब हमारे पास कैश के बाद किसी ने हमें ऑनलाइन करवाई है तो वो अकाउंटिंग में जाएंगे। ये कैश रिसीट था, ऑनलाइन के लिए हम बैंक रिसीट वाउचर डालेंगे। जिस डेट में हमें ऑनलाइन आई है वो डेट आ गई, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक ABL में आई है।
ठीक है, यहाँ पे बैंक की नरेशन दे देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे शेयर जिस अकाउंट ने हमें, जिस कस्टमर ने हमें पेमेंट करवाई है। तो यहाँ पे हम इसके 5 लाख रुपए क्रेडिट कर देते हैं। पार्टी के बैंक के नाम लग गए यहाँ पैसे और पार्टी के क्रेडिट हो गए। एस्केप का बटन दबाएंगे यहाँ पे ESC, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ESC ये वाला बटन जो होता है कीबोर्ड पे, ये प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये हमारा, सॉरी मैं एस्केप, तो ये हमारा सेव पे चला गया। तो इसको हम यस कर देते हैं। ये एंट्री भी हो गई। अब हमने 2 रिसीविंग्स डाली है, एक कैश रिसीविंग डाली है और एक बैंक रिसीविंग डाली है। कैश को हमारी कैश बुक में आ जाना चाहिए और बैंक रिसीट को हमारे बैंक में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से बुक्स में जाएंगे, पैटी कैश में चले जाएंगे। आज की दिन की हम कैश बुक रिसीविंग देखते हैं। तो ये हमें बता रहा है ओपनिंग बैलेंस 0 था हमारे पास, कैश कुछ भी नहीं था। 50,000 हमें कैश रिसीव हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है उसका। और ये कि 50,000 सेलर पार्टी 1, ये इस अकाउंट से है। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 54,000 है। नीचे हमें टोटल बैलेंस इस टाइम कैश का बता रहा है 54,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमारी कैश की सिचुएशन हो गई। दूसरी सूरत कैश चेक करने की, आप रिपोर्ट्स में चले जाएँ, लेजर्स और सब्सिडरी लेजर। यहाँ पे आप कैश इन हैंड का अकाउंट खोल लें और इसको 14/1/2025 से आज तक, मतलब एक दिन का आज का देख रहा हूँ। तो उसके बाद ये अब दिखा रहा है कि ये पीछे नील था और ये 54,000 की हमने फर्स्ट कैश रिसीविंग डाली है। ठीक है, तो ये सम करके दिखा देगा, वहाँ डिटेल से दिखा देगा। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसका बैंक रिपोर्ट खोलता हूँ। रिपोर्ट्स में चले जाएंगे, अकाउंटिंग में, और ये बैंक बैलेंसेस पड़ा हुआ है। इसको खोलेंगे, ये भी एक बैंक डला हुआ है तो एक ही दिखाएगा। इस पर रिफ्रेश पे एंटर करेंगे तो ये हमारा इसने दिखा दिया कि इस बैंक में हमारे पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, प्रिंट वगैरह हो सकती है सारी, जितने बैंक्स होंगे उनके नाम और आगे उनका बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा रिसीविंग के हवाले से हो गया। अब हम इसकी पेमेंट के हवाले, पेमेंट पे चलते हैं। कैश पेमेंट हमने की है किसी को, ठीक है, तो डेट दी, एंटर किया, यहाँ पे F1 करके हम एक्सपेंस कोई करना चाह रहे हैं दिन का। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में डेली, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस्ट लंच। तो ये हमने लंच वगैरह लिया है, कुछ भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हुए हैं जो भी डेली बेस पे जो होते हैं, तो 1000 जो है ना ये मैंने यहाँ डाल दिया। और इसके बाद हमने ऑफिस एक्सपेंस में सपोज़ किसी को पेड फॉर कोरियर का आप अलग अकाउंट बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। मैं ऑफिस एक्सपेंस में डाल रहा हूँ उसको 500 का हमने कोरियर के एक्सपेंसेस किए और इसको एस्केप करके सेव कर दिया। ये हमने कैश से पेमेंट कर दी। हमने कैश की पोजीशन देखते हैं, लेजर्स में जाएंगे, सब्सिडी लेजर, कैश इन हैंड खोला मैंने, पीछे हमारे पास नील था, ये वसूली हुई, रिकवरी हुई है। मैं आज के दिन 54,000 और 1500 हमने एक्सपेंसेस किए, बाकी हमारे पास ये कैश बचा हुआ है। इसी को अगर आप पेटी कैश से चेक करते हैं, कैश बुक से चेक करते हैं, तो ये आपको डिटेल में बताएगा कि यहाँ से कैश आया, यहाँ से आया। ठीक है, और उसके बाद हमने ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को किए और ये 5000 हमने ऑफिस 500 एक्सपेंसेस ऑफिस के किए, तो हमारे पास बाकी कैश 52,500 रुपये बचा हुआ है। ठीक हो गया, ये 2 रिपोर्टें हमने चेक कर ली। ये बाकी वोचर्स की रिपोर्ट है कि पेमेंट रिसीट वोचर आप देखना चाह रहे हैं 14 तारीख में हमने क्या डाला है, तो ये आपको बताएगा कि CR1 में आपने 54,000 डाले हैं, जिसमें से ये 4,000 ये आए हैं, 50,000 ये आए हैं, मतलब पूरे दिन के वोचर्स जो आपने आज के दिन डाले हैं कैश के हवाले से। अच्छा, इसी तरह से बाकी वोचर्स हैं। अब हम मेन एक और चीज़ पे जाते हैं, बैलेंसेस पे, ऑल पार्टीज बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सपोज, तो वो ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डाउन एरो दबाएंगे तो लिस्ट आ जाएगी। और अगर मैं ग्रुप्स नहीं देना चाह रहा तो इसमें मैं जस्ट यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ मुल्तान के दिखा रहे, तो जो मुल्तान के पार्टीज़ के बैलेंस होंगे वो आ जाएंगे। अभी क्योंकि बैलेंस इसमें कुछ भी नहीं है तो ये खाली दे रहे हैं। इसको मैं खाली छोड़ के एंटर से एंटर करूँगा
तो ये मेरे पास सबके बैलेंसेस आ जाएंगे कि सेलर पार्टी 1 के मेरे पास 4000 जमा है, आयशा के इतने हैं, शहरियार के इतने क्रेडिट हैं, कैश में इतना पड़ा हुआ है। ये पूरा एक किस्म का होगा ट्रायल बैलेंस स्टाइल में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका आप प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं। तो उसके बाद लेजर आपको तरीकाकार पता है, यहाँ पे डाउन एरो करेंगे और आयशा राइस मिल का लेजर हमने खोला। ये हमें जो परचेज़ की थी उससे वो उसकी डिटेल आ गई और ये अमाउंट क्रेडिट हो गई। ये दूसरी चीज़ जो उसमें थी परचेज़ बिल में और जो एक्सपेंसेस थे वो उसको डेबिट हो गए। ठीक हो गया। ये बैलेंस है उसका 17,47,000 क्रेडिट है हमारे पास। तो अब हम कहते हैं जी कि हम इसको ऑनलाइन करवा देते हैं जो हमारे पास बैंक में आए थे। कैश रिसीट हो गया, कैश पेमेंट भी हो गया। अब हमने बैंक से पेमेंट करनी है तो हम आयशा राइस मिल को ABL से बैंक से इस चेक नंबर से ये हमने बैंक की नरेशन लिख दी। बैंक खोलेंगे तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि हमने किसको करवाई थी। यहाँ पे हम आयशा राइस मिल खोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी उसकी बैंक की डिटेल होगी ऑनलाइन टू ABL, उसका ABL था, अकाउंट नंबर जो भी उसका अकाउंट था ब्रैकेट्स में हम दे देते हैं जो उसने हमें सपोज दस्तगीर के नाम का दिया था, ये अकाउंट था। ठीक है। और यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप नंबर लिख देंगे, जो भी डिपॉजिट स्लिप हमारी जनरेट हो गई होगी बैंक से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने उसको 50,000 की ऑनलाइन करवाई है। ठीक, एस्केप करेंगे और ये सेव आ जाएगा। अभी इसको मैं आयशा राइस मिल के अकाउंट में देखता हूँ। ये देखें अपना ये ऑनलाइन, क्योंकि वोचर B और P और ये इससे शॉर्ट हो रहा है तो ये ऑनलाइन ऊपर चला गया। 50,000 ये हमने डेबिट कर दिया उसको। ये 16,97,000 उसका बच रहा है। अभी मैं बैंक देखता हूँ ABL। ठीक है जी। ये हमने 50,000 की जो ऑनलाइन करवाई है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया इसने। 5 लाख बैलेंस था, ये बैंक को क्रेडिट कर दिया। 4.5 लाख रुपये बच गया इसमें। ये ओके हो गया। और ये गलती से मेरे से व्हाट्सएप पे क्लिक हो गया। उसके बाद ये हमारे परचेज, सेल्स, कैश रिसीट, उसके बाद बैंक रिसीट, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, ये हो गया। जनरल वोचर आ जाता है। जनरल वोचर हमने सेलेक्ट किया। इसमें 2 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, आयशा राइस मिल्स। ठीक है। इसमें अब आयशा राइस मिल्स ने हवाला करवा दिया है शहरियार को। ठीक है। डायरेक्ट हमने आयशा राइस मिल के देने और शहरियार से लेने, तो उसके हवाले से हवाला करवा देते हैं इसमें। तो ये 2 पार्टीज़ की जो पेमेंट होती है, एक को डेबिट हो जाती है और दूसरी को क्रेडिट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे तफसील लिख दी जाती है और यहाँ पे भी डिटेल आ जाती है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम। ये डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। स्केप करेंगे और सेव कर देंगे। ये अब आयशा राइस मिल को डेबिट हो गए और शहरियार के क्रेडिट हो गए। इसका भी इफेक्ट चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, ये हवाला डिटेल आ गई 5,000। ठीक है। ये क्रेडिट हो गया इधर। और ये आयशा राइस मिल को देखते हैं। इसमें ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक इन्वॉल्व है, इसमें दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। तो इस तरह के वोचर्स हो गए जो एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करना होता है विदाउट कैश, विदाउट बैंक, तो वो हम जर्नल वोचर से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये चीज़ हो गई। सपोज अब शहरियार के पास 5,55,000 है तो हम कहते हैं जी शहरियार को कि आयशा राइस मिल को आप पैसे जो है ना, 1 मिनट में पहले इसका बैलेंस देते हैं। 5,55,000 उसका क्रेडिट है मेरे शहरियार के आपके अकाउंट में हमारे पास आए हुए हैं पैसे। तो इसको जब सेल डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें से निकल जाएगा पैसे। जाहिर बात है एडवांस पेमेंट हमने मंगवाई है शहरियार से, तो एडवांस पेमेंट करो तो हम आपको गाड़ी देंगे। ठीक है। रिसिप्ट दे रहे हैं हम। लॉट नंबर
इस वाली में से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये लॉट नंबर कैसे आया है, यहाँ पे F1 दबाएंगे। इस लॉट में हमारे पास एरी 6 जो है 200 बैग पड़े हुए हैं 50 किलो भर्ती वाले। टोटल वज़न 10,000 kg पड़ा हुआ है, जिसमें से अभी तक हमने कुछ भी नहीं दिया, सेल नहीं किया। ठीक है, तो ये लॉट नंबर, इसमें से मैं 10 बैग इसको दे रहा हूँ और नेट वेट आ गया और रेट इसका हम 6,000 कर देते हैं। ठीक हो गया, जस्ट यही मैं सेल डाल रहा हूँ। एक्सपेंस वगैरह कांटे के 500 रुपये हम उसके नाम लगा देते हैं, क्योंकि ये डेबिट होता है तो इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये बिल बन गया शहरियार का। गेट पास निकालना है तो गेट पास निकाल देंगे पहले, और प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल देंगे। गेट पास पर मैंने क्लिक किया तो प्रीव्यू करते हैं इसका। ये इस तरह से गेट पास निकल आएगा। ठीक है जी, और प्रोडक्ट के नाम उर्दू में नहीं लिखे हुए, इस वजह से उर्दू नहीं आएगी, और इस तरह से उसका बिल निकल। ठीक है जी, इसको हम प्रीव्यू करते हैं। ठीक हो गया जी, परचेज़ हो गई, सेल हो गई हमारी, ये वाउचर्स सारे हो गए। और उसके बाद रिपोर्ट्स में आ गए, ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, इनकम स्टेटमेंट